नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों इसी टाइम अपने फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं और आज भी आप लोगों के साथ 9 बजे फेसबुक पे लाइव हूँ। आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेके अपने रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और आज भी इसी विषय को लेके अपने आप लोगों के साथ शामिल हूँ। सारे साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हैं वो अपनी वीडियो में जुड़ सकें। साथियों, आज सरसों सुबह हालांकि काफ़ी मंदी में थी, लेकिन शाम होते होते कुछ बाज़ार भाव हैं वो रिकवर हुए हैं और अंत पंत अगर बात करूं अब की तो लगभग 0 रुपये तेजी मंदी रही है। लेकिन सुबह हमारी जो फसलें हैं वो काफ़ी मंदी रही है, सरसों विशेषकर। और कॉटन की बात करूं तो कॉटन आज राजस्थान की विजयनगर मंडी में भी 2 क्विंटल नरमे की खरीद है, वो अपने पास सूचना आ रही है कि 2 क्विंटल नरमा विजयनगर खरीदा गया है। और लगभग हरियाणा की मंडियों में रूटीन में क्या है कि रोज़ाना के मंडी भाव आने शुरू हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रूटीन में नरमा खरीदना शुरू हो चुका है। गुजरात से भी आज भावनगर से फ़ोन आया था भाई का कि भाई हमारे यहाँ मंडियाँ शुरू हो चुकी हैं और नरमा का आराम से अच्छी स्थितियाँ बाज़ार में आ रही है। यूपी से भी फ़ोन आया था एक भाई का से 2-3 दिन पहले, उसने भी बताया था कि भाई हमारे यहाँ जो बाज़ारों में नरमा है वो लगभग आना शुरू हो चुका है। हालांकि अपने राजस्थान के क्षेत्र की मैं बात करूं तो तकरीबन दिवाली से 20-25 दिन पहले नरमा आना शुरू हो जाता है और लगभग दिवाली के टाइम पूरा पीक सीजन होता है। नरमे में साथियों भाव आए या ना आए इस बात का किसी को कोई पता नहीं है। आप अपनी फसल बेचने में विश्वास रखना। देखो, मैं अपने वीडियो पे व्यू बढ़ाने के चक्कर में आपको मिसलीड तो नहीं कर सकता। मैं आपको कह दूं कि जी नरमा आपका बिकेगा 12,000 15,000, तो देखो बड़ी बात नहीं है, 12-15 भी बिक सकता है, क्योंकि जिस कदर रिपोर्ट आ रही है ना उस कदर नरमा 12-15 बड़ी आराम से बिक सकता है। लेकिन रिस्क है। मैं आज आपको कह दूं कि नरमा 15,000 बिकेगा, कल को आप कहोगे यार संदीप भाई आपने तो उस दिन कहा था। 15,000 बिकने के चांसेस कैसे हैं वो आपको मैं बता दूं। आपका विचार, आपने डिसीजन आपने लेना है। आप मेरे विचार से सहमत हो तो वह रख लियो, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन फिर भी 20 से 30% हिस्सा अपनी फसल का जरूर बेच लेना। अगर आपके पास 100 क्विंटल नरमा है तो 25-30 क्विंटल नरमा आराम से आप पहला बेच लेना, क्योंकि इस समय वजन है वो अच्छा है, क्योंकि नरमा पूरा गीला है। भाई जाहिर सी बात है कि इस गीले नरमे को बढ़िया खरीद रहा है, तो गीले नरमे को 10,000 प्लस वाले अगर भाव मिल रहे हैं ताकि सीजन में तो फिर तेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं। जिस समय पूरा सीजन चलेगा उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपने सरसों सीजन में 6500 रुपये 7,000 रुपये सरसों बिक रही थी, आज सरसों 6,000 रुपये बिक रही है, 6200 6300 6400 रुपये तक भी बिक रही है। वही स्थिति अगर बात करें नरमे की तो नरमे भी बढ़िया है। विजयनगर में आज नरमा 9751 रुपये बिका है, 2 क्विंटल बिका था। तो अब बात ये आती है कि भैया मान लीजिए कि आज के अनुसार हम स्थिति देखें, कैलकुलेशन करें कि आगे बढ़िया तेजी नरमे की बनेगी, और जब मान लो इत्तेफाक से ना बनी तो 20% मेरे हिसाब से तुरंत बेचना चाहिए। बिल्कुल बसीलाल जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। तो हो सकता है कि व्यापारी वर्ग ये चाहे कि भाई किसान रोक ले फसल को, अपने 2-4 क्विंटल महंगे दामों में खरीद लेंगे और फिर किसान को यूं लगेगा कि यार आज अपना नरमा इस भाव बिक रहा है तो सीजन में फिर अपना 12-15 बिकेगा और अपने फिर सीजन में रिस्क लेंगे। जिस कंडीशन अब जो सरसों का मटेरियल चल रहा है उसी अनुसार ये भी हो सकता है। भाई देखो जियो, रिलायंस जियो जिस टाइम में आई थी उस समय उसने फोकट में अपने को डाटा, फोकट में अपने को कॉलिंग दी, तो जाहिर सी बात है कंपनी पहले जो एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, आइडिया जो यूजर थे जिस चीज के भी, वो कंपनी चाहती थी कि इतनी लंबे टाइम तक फ्री कॉलिंग दें इनको कि वो उनका रिचार्ज भी ना करवाए और धीरे धीरे
जब टोटली कॉल हमारे नंबर से करेंगे तो ये नंबर परमानेंटली हमारा बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि अगला सेव फिर ये करेगा, कॉलिंग भी वापस इसी से आएगी, इनकमिंग भी इसी से आएगी। तो इस कदर भी हो सकता है कि अब जो भाव हमें 10,000 प्लस वाले मिल रहे हैं, तो वो 2 क्विंटल माल को ऊपर खरीदने में क्या फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है वही पॉलिसी इन्होंने अपनाई हो। तो देखो फिक्स नहीं है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई नरमा 17,000 तक जाएगा, भाई का मानना है कि नरमा 17,000 तक भी जाएगा। देखो भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है, राम राम राजेंद्र जी आपको भी, जो भाई राम राम लिख रहे हैं सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम भाई। तो मेरा ये मानना है कि भाई रिस्क नरमे में पूरी फसल पे रिस्क कतई नहीं लेनी है, चाहे आपके पास कोई सी भी फसल हो। कम से कम आपको 20 से 30% फसल तुरंत प्रभाव से निकलते ही बेच लेनी है। जिस दिन भी आपकी निकले उसी दिन बेच लेनी है। बाकी के जो 20-30% बची वो आप दिवाली के बाद जब आपको लगे अब मौसम ठीक है और तेजी मंदी अब ठीक है, एक्यूरेट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है, उस समय बाकी की दूसरी किस्त निकाल लेना भाई। तीसरी किस्त लंबे टाइम तक रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसका कारण बताऊं आपको। हेलो नमस्ते भाई, मैं तेरे फोन करूं बुट्ठो एक फोन मेरे कन है, मैं लाइव आ रहा हूं। ठीक है, तो स्थिति है वो नरमे की तो भैया ये है कि आप तीसरी किस्त उस समय तक रोक सको जिस समय तक भयंकर तेजी आने तक इंतजार करो तो रोकना, अन्यथा बिल्कुल भी मत रोकना। क्योंकि अब जो स्थिति है ना नरमे की, अब नरमे की स्थिति तो ठीक है, लेकिन सरसों सीजन में हमारी 65-67 रुपये बिक रही थी, लेकिन हमने नहीं बेची कि यार हम तो भाव लेंगे, और आज सरसों बिक्री है 6,6500 रुपये, यानी कि उस समय 7,000 तक बिक्री थी, 7,000 से प्लस भी बिक्री थी। 1,000 रुपये का हमें सरसों में नुकसान हुआ है। आज ये स्थिति है कि हमारे घर में दाल रोटी की किल्लत हो गई भाई। आज ये है कि हमारी नरमे की चुगाई देने की दिक्कत हो गई। हम अपनी सरसों की फसल बेचेंगे तब हमें नरमे की चुगाई जेब में आएगी, हमारे हाथ में आएगी। इसलिए हमारी मजबूरी है कि आज हमें सरसों बेचनी पड़ रही है। तो भाई आज हम नरमे की चुगाई के लिए फसल बेच रहे हैं, ये बात हमें उस दिन सोचनी चाहिए थी। आज 1,000 रुपये पर क्विंटल का हम नुकसान उठा रहे हैं, जो सूखी उसका हमने नुकसान उठाया, तो भयंकर नुकसान उठा के आज हम फसल बेच रहे हैं, फिर रोकने का कहाँ हमारा फायदा हुआ। वही साथी अपनी फसल को रोके जो कम से कम 1 साल तक रोक सके। अगर भाव नहीं आए तो आपको ये मान के चलो अगले साल तक भी रोकनी पड़ सकती है, सीजन तक। अगर आप में इतनी रिस्क है, आप में इतनी क्षमता है, आपका बजट इतना है तो रोकें, अन्यथा फसल न रोकें। चाहे भाव आगे 12,000 आए, चाहे भाव आए आगे 15,000, 15 नहीं आए तो फिर आप कहाँ जाओगे। आज 10 से हो सकता है सीजन के बाद में 8 मिलने शुरू हो जाए, फिर क्या करोगे। रियलिटी यही है, बाकी आपकी इच्छा है साथियों, मेरे अनुसार से। तो आज की जो मंडी भाव है मैं आपके साथ थोड़े शेयर कर लूँ भाई। आप अपने अपने मंडी भाव भी शेयर कर लें भाई, और आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चले कि अपने क्या विचार है और आपके क्या विचार हैं, और हमें किस चीज़ पे डिसीजन लेना चाहिए। आप कितने % कॉटन की फसल है वो बेचने में सहमति दे रहे हो वो ज़रूर लिखें। कितने %, यानी कि 20%, 30%, 50% है, ये बात ज़रूर लिखें। तो सारे साथी जितने भी वीडियो देख रहे हैं, 350 किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, 350 किसान भाई से मेरी उम्मीद है जिन भाइयों को कमेंट लिखना है वो ये कमेंट लिखिए कि इतनी % हमें फसल बेच लेनी चाहिए, जितना भी आप आंकड़े पे सहमत हो। तो तब तक मैं अपने मंडी भाव है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और आप अपना अपना आंकड़ा है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं भाई। आपने मरवा दिया, क्या बात है भाई, मैंने मरवा दिया। काम ही भाई मरवाने का, और दूसरा कोई काम ही नहीं है। मेरा बस चले तो सबको मरवा दूं भाई। आपको एक को थोड़ी मरवाया मैंने, बहुतों को मरवाया मैंने तो। लेकिन आप इतने बच्चे नहीं थे कि आपने मेरी वीडियो देख के फसल रोकी और मेरी वीडियो देख के आप फसल बेच चुके। आपने खुद ने तो डिसीजन लिया होगा किसी बात का। भाई जी सरसों में आपकी बोलती क्यों बंद हो गई। लियो जी भाई, सरसों में कोई बोलती बंद नहीं है। मैं बाजार में सरसों खरीदने वाला हूँ, मैंने
अपना मन बना लिया कि भाई आज मैं बाजार सरसों खरीदने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है और बाजार में सबसे ज्यादा सरसों खरीदने वाला मैं ही हूं। जिस दिन मैं बाजार में सरसों खरीदने नहीं जाऊंगा उस दिन क्या होगा बाजार का पता है आपको? उस दिन बाजार की सरसों मंदी हो जाएगी। अब यूपी के कुछ बड़े प्लांट है, उन्होंने सरसों खरीदनी बंद कर दी। इस बात का हमें पता थोड़ी था कि सरसों खरीदनी वो बंद कर देंगे, या आपको पता थोड़ी था कि वो सरसों खरीदनी बंद कर देंगे। किसी को नहीं पता था कि वो सरसों बंद कर देंगे। अचानक उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम आज सरसों नहीं खरीदेंगे, और वो ना खरीदने के कारण बाजार 150 रुपये फिर मंदा हो गया। हालांकि उम्मीद थी तेजी होने की, लेकिन उन्होंने सरसों नया खरीदने का डिसीजन ले लिया, जिसके कारण हमारे जो लोकल बाजार है उन्होंने भी 150 रुपये रेट तोड़ दिए। भाई अपने लोकल जो बाजार वाले हैं वो खरीद के आगे बेचेंगे तो सही, फिर बेचे कहाँ? बड़े बड़े मगरमच्छ ने मना कर दिया, मैं नाम नहीं लेंगे मैं। तो उसके कारण बाजार है वो मंदा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो पाम ऑयल तेल है वो सस्ता हो गया। अब जब सारे लोग क्या है कि सरसों को तेल को छोड़ के पाम ऑयल तेल के पीछे भागने शुरू हो गए, तो मार्केट में फिर सरसों खरीदेगा कौन? उसके कारण मंदी हुई है। बाकी मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि भाई मैं तो कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान तो हूं नहीं जो मैं ये बता सकूं कि आने वाले समय की तेजी मंदी ये कुछ रहेगी। हाँ, एक अनुमान होता है, अनुमान आपको बता ही रहा हूं। आप पूछ रहे हो भाई सरसों में कितनी मंदी हुई है? सरसों में भाई 1000 रुपये मंदी हुई है मेरे अनुमान से। हालांकि कुछ से जगह 500 रुपये मंदी हुई है, कुछ से जगह 1000 रुपये मंदी हुई है, और कुछ से जगह 1200 रुपये तक भी मंदी हुई है। अब कॉटन पे रोज मैंने तेजी मंदी बतानी है, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखनी है तो मैंने तेजी मंदी बतानी है। लेकिन आज मैं जो आपको कह रहा हूं ना बात है कि भाई अपनी कॉटन की फसल है उसे आप 25-30% जितनी भी हो आप बेच ले भाई। और अगर आप में क्षमता हो, आपकी जेब में पूंजी हो, आपका घर चलने लायक हो, आपके घर में दाल आटा रोटी हो, तो फसल रोकियो भाव लेने के इंतजार में। नहीं तो आज मुंह उठा के अपने रोक लेते हैं, भाव ले शाम क्या ले होगा 6 महीने बाद में तो घर दाल रोटी वाला फोड़ा पड़ जाएगा। फिर मरिंदा फसल बेचदा फिरांगा मंदा भाव में, फिर कोई दूसरा कमाई करवाऊंगा, फिर ते कमेंट करके कहोगा संदीप मैंने मरवा दिया। मैं तो थाना आज भी कहूँ, अगर थारो 1 साल तक टाइम पास हो गए, 1 साल तक थे फसल को खर्चों निकाल इसको, साल भर तक थारा ब्याज नहीं लग गए, तो रिस्क ले आपकी फसल का भाव लेने का। जिस तो कोई मतलब हो नहीं भाई, आपका अनुमान फेल है भाई, बिल्कुल फेल है मेरे तो। मैं कब कह रहा हूँ मेरे 100% अनुमान है, सही है। जिसको लगे मेरे अनुमान सही है वो डिसीजन मेरे बड़े पे ले ले भाई, जिसको लगे मेरा फेल है वो ना ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जिसकी घर की गुंजाइश हो वही भाई रिस्क ले, बाकी न लें। आज भी कह रहा हूं मैंने रोज तेजी मंदी बतानी है, जो मेरे को लगे भाई ये तेजी आएगी वो मैंने तेजी बता देनी है, जो मेरे को लगे ये इसमें मंदी आनी मैंने मंदी बता देनी है। अब डिसीजन तो आपने लेना है कि मैं क्या करना चाहिए। जिसके सरसों वो टर्न की फसल को 100% रखे हैं भिवानी मंडी, भाई भाव भी बताएंगे आपको, सारी मंडियों के भाव बताने वाला ही हूँ, आप टेंशन ना लो। तो उम्मीद करूंगा भाई आप मेरी बात समझ गए होंगे, और कल को मुझे ये ना कहें कि संदीप भाई आपने कहा इसलिए हमने फसल रोकी कॉटन की, क्योंकि मैं कभी किसी को नहीं कहता कि अपनी फसल रोको और आगे भाव आएंगे उस भाव में बेचना। अनुमान है कि आगे भाव आएंगे। अब रिस्क आप में लेने की क्षमता है, आपके घर कह रहा है कि भाई मेरे पास बजट है, घाटा नफा सहन करने की मेरी क्षमता है, तो आप रिस्क ले सकते हो। आज भी कह रहा हूं मेरे अनुसार से नरमा तेज होगा, तू साले गारंटी ले के भाई बाढ़ में जा, मैं एक पीछे गारंटी कौन ले आगे सीख लग गया तने वीडियो देखनी है तो देख, ना देख ब्लॉक मार मन और वीडियो छोड़, मन जरूरत को नहीं तेरे वर्गांगी। पिछली 15 मिनटों में एक बात समझाने ला रहे हो, मैं तेरी घर की गुंजाइश है तो भाव राखी, तेरा घर की गुंजाइश है तो तेरी फसल रोकी, कोई तेजी मंदी कोई गारंटी को नहीं। जो गारंटी ले लूं नहीं मैं आज ही बात की भी आगे भाव 100% तेज जाओगा तो कौन बताया था ना भाई, मैं खुद स्टॉक कर लूं, जितनी संपत्ति बीती सारी बेच के नरमो खरीद लूं और अगले साल बेच लूंगा। कौन ज्ञान बांटा को फेसबुक पर बड़ी बात करे यार, एंड्रॉइड फोन ले लियो कमेंट करना आ गया मतलब सारों की आ गयो। हिसार मेले की तारीख फिक्स है क्या भाई जी? हिसार मेले की 13 और 14 तारीख भाई फिक्स हो गई है, जिसकी मेरे पास सूचना है उसके अनुसार। और जो भाई
मिट्टी का सैंपल मेरे को भिजवाने वाले थे, पानी का भिजवाने वाले थे, उनसे माफ़ी चाहूँगा भाई, बिल्कुल ना भिजवाएं, क्योंकि मैं 8 तारीख को गांधीनगर में एक मेले का आयोजन हो रहा है, वहाँ चला जाऊँगा। क्योंकि ये हिसार वाला कैंसिल हो गया, मैंने गांधीनगर वाले का प्लान कर लिया, टिकट मैंने करवा ली है। 8 तारीख को, 9 को, 10 को और 11 को मैं गांधीनगर गुजरात में रहूँगा, और 11 को मैं वापस वहाँ सीधा हिसार के लिए निकलूँगा, तो घर से नहीं जाऊँगा। घर से ना जाने के कारण मैं आपके सैंपल नहीं ले जा पाऊँगा, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप न भेजें, और भेजना चाहो तो मैं बाद में आपका सैंपल करवा दूँगा सूरतगढ़ वाले लैब से। तो सारे साथी भाई अपनी व्यवस्था कर लें, अगर सूरतगढ़ से जांच करवानी हो तो मुझे भेज सकते हो, आज भी भेज सकते हो, साल के 365 दिन जब आपकी मर्जी हो आप भेज सकते हो भाई। नंबर भाई मेरे को मैसेज कर देना, नंबर भेज देंगे भाई, कोई बात नहीं है। जिस किसान का सर रहा वह नरमे की फसल को 100% रखे भाव आएगा, ये बात अमीन भाई का कहना है। तो भाई कम से कम आप जिस भाई के ब्याज लग रहा हो ना, उसे तो रोकने का कोई मतलब नहीं है भाई, चाहे भाव आगे आए चाहे नहीं आए। और जिस भाई की घर की स्थिति डाउन है उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। ताजा कमाल ताजा खाओ के किसान भाई। देखो जिस भाई को वीडियो नहीं पसंद आना, उस भाई से निवेदन है भाई, अपने विचार रखो, कोई बात नहीं है, पर मुझसे गारंटी की उम्मीद मत करो। आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहता आया हूं, और बहुत सी वीडियो में तो मैंने ये कह के पका दिया कि मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूं जो आगे का भविष्य देख के आपको बता सकूं। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकियों की तरह कई भाइयों की बोलने की तमीज, कोई बात करना दी बोलने की तमीज आपने में किसी है, फिर बाह मर गई आपा कि मंगो खून बड़ा मारा कि आपनो ही मर जाए कहीं और मर मरो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप बेच लेना भाई अपनी फसल, डिसीजन आपने लेना है। तेजी मंदी बताने का मेरा काम नहीं था। मैं सही बताऊं, मैंने वीडियो नरमे की लाइव करने की छूट की थी। बीज लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है क्या भाई? कुछ भी आवश्यकता नहीं है भाई, खुला जाके बीज ले सकते हो। वीडियो मैंने लाइव करनी स्टार्ट की थी, कुछ एक भाइयों के फ़ोन मैसेज आने लगे कि भाई जी आगे तेजी मंदी के कुछ होगी। तो मैंने बढ़िया से पूछ लिया, भाई साहब आगे तेजी मंदी क्या होगी? क्योंकि जो व्यापारी माल खरीद रहा है रोज का, जाहिर सी बात है उसे पता होता है कि भैया क्या कुछ रहने की संभावना, हालांकि उन्हें भी नहीं रहता पता तो लंबा, लेकिन ये पता रहता है कि कल बाजार भाव क्या कुछ चलेंगे। तो उन्होंने कहा यार संदीप भाई कोई पता नहीं होता कल के क्या बाजार भाव रहेंगे। तो मैंने कहा सेठ आप डिसाइड कैसे करते हो कि हमें इस भाव से नंबर लेने, इस भाव से माल खरीदना है? तो उन्होंने कुछ एक लॉजिक बताए, कुछ एक कारण बताए, कुछ एक पॉइंट बताए, कुछ एक वेबसाइट बताई कि हम लोग ये चीज़ देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस भाव फसल खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है, वही लॉजिक वही स्टाइल उन्हीं के बताए अनुसार मैंने देखने शुरू कर दिए। और मेरे को लगा कि यार सुबह बाजार 150 रुपये तेज होगा, उन तकनीक के अलावा, उन ट्रिक के अलावा, और वो अगले दिन सेट बैठा। मैंने 2-4 दिन 7 दिन ट्रायल मारा, मेरे को ठीक लगा यार। मैंने कहा मामला तो सही है, मतलब जिस व्यक्ति ने अपने को राय दी है 100% सही दी है। फिर मैंने फेसबुक पे आके आप लोगों को बताना शुरू कर दिया। पिछले साल सीजन की बात कर रहा हूँ, नरमे की, बिल्कुल सीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताना शुरू कर दिया कि इस कंडीशन है नरमे की, और इस कंडीशन के अनुसार नरमे में तेजी मंदी की सुबह ये संभावना है। मैं सिर्फ रात को बताता था 8-9 बजे कि सिर्फ सुबह, आगे का नहीं, 2 दिन का मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि जो तकनीक मैंने सीखी थी वो सिर्फ 1 दिन की तकनीक थी। और 1 दिन पिछले साल मैंने 100% सही बताया। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, पिछले साल की कोई भी एक वीडियो उठा के देख लो, जिसका आपका मन करे ना वो एक वीडियो उठा के देख लो। और उस वीडियो में मैंने ये बताया मंदी या तेजी, बस इतना देखो। अगर मैंने मंदी बताई तो उससे अगले दिन तेजी रही या मंदी रही वो देख लो आप। और मैंने उस वीडियो में अगर तेजी बताई तो अगले दिन तेजी रही या नहीं रही वो चीज़ देख लो। तो 1 दिन का तो आंकड़ा देखो अपना था 100% परफेक्ट पिछले साल। तो इस साल क्या रहेगा आगे देखेंगे। लेकिन अब आपके कमेंट आने ये शुरू हो गए कि भाई 15 दिन बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा। मैंने सब लोगों का भाई मेरे को 15 दिन महीने बाद कोई पता नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं पता चलता।
भाई ये कमेंट पढ़ रहा हूँ यार, समझ से बाहर हो गया। भाई का कमेंट है, यार एक भाई का कमेंट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है, आप बताएंगे कुछ भाई क्या कहना चाहता है। भाई कॉटन में इतनी गिरावट क्यों है? भाई कॉटन में तो गिरावट नहीं है पवन जी, मेरे विचार से तो। एक भाई ने भी थोड़ी देर पहले कमेंट किया है, वो मैं समझ नहीं पाया उस भाई का कमेंट। अगर आप लोग कोई समझ पाए तो बताएं भाई मेरे को थोड़ा सा। भाव भी बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल भाई साहब सही बताते हो। मैंने आपके बहुत लाइव देखे हैं पिछले सीजन में, धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत। आप सही कह रहे हो जी, कल कोई गारंटी नहीं है। कुछ भाइयों को गारंटी चाहिए भाई। चलो जो भाई अपनी सहमत हैं, 50% सही था, गप ना मार भाई। भाई 50% कॉटन की फसल में तो मैं कह रहा हूँ 99% सही था। वीडियो पड़ी है, ऑन रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है फेसबुक पेज पे। आपको लग रहा है मैं गप मारा हूँ तो वो वीडियो देख लो, बाकी मेरे को साबित करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता चलता। मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो आपको भविष्य देख के बता सकूँ, क्योंकि ब्राह्मण पंडित विद्वानों के घरों में चोरी हो रही है आज के टाइम में। इस विक्रम कमेंट मत पढ़ना भाई, कौन सा विक्रम है? चलो विक्रम का सरसों कितने दिन रोकनी होगी भाई? सरसों मैं तो ये नहीं कहता कि आपको रोकनी चाहिए, हमने तो सीजन में कहा था मत रोकना मत रोकना। अब वो आपकी इच्छा है कि आपने रोकी है तो आप ही डिसीजन लो कि आपको कितनी दिन रोकनी है। भाई रोज देखा, चलो बढ़िया भाई जी, रोज देखो। संदीप भाई जी आपके नंबर भेजना भाई, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा भाई, नंबर भी दे दूंगा। सरसों कितने दिन रोकनी होगी? देखो जितने दिन आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, तब तक भाई रोक लो। मेरा मानना यह है कि सरसों तेजी आएगी, लेकिन हमने सीजन में कहा था कि सरसों बेच लेना मत रोकना। उस समय तो आपने मेरी मानी नहीं, अब आप मेरी कैसे मान लोगे? आप ये बताओ, क्या संभव है आप मेरी बात मान लोगे? क्योंकि सीजन में आपने मेरी मानी नहीं। और आज भी मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जिस किसान के ब्याज लग रहा है, जिस किसान के 1 साल तक फसल रोकने पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, वो किसान अपनी फसल रोके, बाकी बेचे भाई, 100% बेचे। हाँ यहाँ बता ना टाड़ो भाई, क्या बताऊँ? रात जगा रहे हो क्या भाई साहब आज घर वाले? बिल्कुल भाई, सारा ही घर रात ही जगाओ आपने रोज ही। देखो तेजी मंदी का बड़े भाई किसी को नहीं पता चल रहा। इस धरती पे जो पैदा हो गया उससे तो मुझे नहीं लग रहा किसी को पैदा होने पर ये बता दे कि वो अगले साल कितनी तेजी मंदी आएगी। क्योंकि जो व्यापारी लाखों रुपए का स्टॉक कर रहा है कॉटन की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री वाले लाखों रुपए का स्टॉक कर रहे हैं, और वो भी कभी मंदी में बेच रहे हैं, कभी तेजी में बेच रहे हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि तेजी मंदी क्या होगी, फिर अपने को तो कहां से पता चलेगा? जो रियलिटी है वो तो ये है। मेरे पास लाइव का मैसेज 9:30 पर आता है भाई, कोई बात नहीं भाई, 9:30 पे आता है, 9:30 पे आप वीडियो देख लिया करो, लेकिन आप पेज खोल के देख लिया करो भाई। अपने लगभग 9 बजे लाइव आ जाते हैं, आज जैसे 5-7 मिनट लेट हूँ, लेकिन उम्मीद करूंगा जिस दिन फिक्स 9 बजे का टाइम मिलता है मैं लगभग फिक्स 9 बजे लाइव आ जाता हूँ। तो फेसबुक संभाल लिया करो भाई, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो भाई, थैंक यू भाई। कुछ एक भाइयों को वीडियो नहीं पसंद आती तो वीडियो में जो कमियां रही वो जरूर बता दिया करो, ताकि मैं उन कमियों में सुधार कर सकूँ। मतलब भाव थोड़े बहुत ही ब्याज वाले न रोके, बिल्कुल ब्याज वाले तो कतई न रोके भाई। सीजन में अपनी फसल निकालो और तुरंत प्रभाव से बेचो। आज सरसों बहुत ज़्यादा मानो थी, 750 रुपये प्लस थी। आज सरसों भाई कहाँ थी? 750 1750 रुपये प्लस। आजकल क्या भाव चल रहा है जी? आजकल के भाव वीडियो में आगे बता देता हूँ मैं आपको। देखो वही साथी अपनी फसल के रोक के मंडी भाव लेने का विचार करें जिस भाई की 1 साल तक फसल रोकने की क्षमता हो। भाई आपको लगे कि मुझे अब भाव नहीं मिले तो अगले साल सीजन तक तो मिलेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी बार अपनी फसलें रोक के देखी है। भाव वापस उसी समय आएंगे जिस समय मार्केट में किल्लत होगी।
मार्केट में किल्लत तब होगी जब नई फसल बाजार में आने वाली होगी तब। हिसार मेले में मिलेंगे आपसे भाई, बिल्कुल भाई मिलेंगे भाई, 100% मिलेंगे, अपने उस मेले में पहुंचेंगे भाई। सरसों रखा के भाई जी, मैं तो को नहीं रखो। वीडियो शेयर कर दिया राजेश पेशिया भाई, धन्यवाद आपने अगर वीडियो शेयर किया तो भाई आपका बहुत बहुत मेहरबानी। भाई भाव बताओ जी सरसों के लेप से भाई, बिल्कुल बताएंगे भाई। सार आओ, कब मिलना भाई, मैं भी सार से हूँ भाई। सार मेले में आएंगे भाई, आप मिल लेना उस मेले में। मेले में अपने 2 दिन वहीं रहेंगे, चाहे मेले में कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो। तो मैं मंडी भाव शेयर कर दूं भाई आपके साथ, फिर अपने चर्चा करेंगे। आज के जो मंडी भाव हैं साथियों, गेहूं के सूरतगढ़ यानी कि मेरी मंडी की बात कर रहा हूं भाई। हिसार मेला जी 13-14 तारीख को। गेहूं 2180 रुपये, सरसों 5951 रुपये और गवार बिके 4260 रुपये। आगरा, शमशाबाद और दिगनेर 7100 रुपये। सुबह के टाइम मंदी थी लेकिन शाम होते होते 0 रुपये तेजी मंदी रही है। अलवर सोलोनी 7025 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी। कोटा सोलोनी 7025 रुपये और 0 रुपये तेजी मंदी। हरदीप सिंह खारिया, मेरा नाम बोल दिया जी आपका भी। राजा एयर तो भाव बताना छोड़ दिया भाई। राजा एयर चुनाव में बिजी होने के कारण वो फेसबुक को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही उनके चुनाव कंप्लीट होते हैं वो वीडियो बनाएंगे, आप उनकी वीडियो उसी टाइम देख सकते हो जिस टाइम पहले देखते थे। लेकिन थोड़ा है भाई बिजी होने के कारण वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको जल्द वो वीडियो देंगे। भरतपुर में आज 6240 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी। आगरा शारदा में आज 50 रुपये मंदी रही है, शाम के टाइम भी 6850 रुपये भाव रहे हैं। और आगरा बीपी में भी आज 50 रुपये मंदी रही है, भाव रहे हैं 6900 रुपये। कोटा सलोनी 7025 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी। और अलवर सलोनी भी 7025 रुपये और 0 रुपये तेजी मंदी रही है भाई। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास साथियों, अगली मंडी है जी रावड़ा मंडी। सरसों बिकी है 6200 रुपये, गेहूं 2135, चना 4300 रुपये, मूंग 5585 और गुवार 4345 रुपये। अगली मंडी है जी अनूपगढ़। सरसों बिकी 6025, गेहूं 2187, चना 4370, जो 2970 रुपये। शानदार रेट लगे हैं भाई। सूरतगढ़ में अभी तक नरमा नहीं बिका भाई। उसके बाद जो अगली मंडी है साथियों अपने पास रायसी नगर मंडी। हमारा कमेंट नहीं देखा भाई जी। पवन जी आपका देख लिया, परवीन जी आज जागने के भाई जी। ना जी कोई जागरण को नहीं आपने तो। उसके बाद रायसी नगर मंडी में सरसों बिकी है 6075, गेहूं 2181, चना 4394, गुवार 4351 रुपये और मूंग 5491 रुपये बिकी है जी। उसके बाद अगली मंडी है जी अपने पास गंगानगर। चना बिका आपका 4561 रुपये, गेहूं 2175 रुपये, सरसों 6150 रुपये, जो 2575, गवार 4240